केंद्र और किसानों के बीच आज चंडीगढ़ में एक बड़ी बैठक होगी और इस बैठक में केंद्र से 3 मंत्री जो हैं वो शामिल होंगे। वहीं पंजाब से भी 3 मंत्रियों का मंत्रिमंडल जो है इस बैठक में शामिल होगा, ताकि किसानों के जो मसले हैं, पिछले 1 साल से जो किसानों का आंदोलन चल रहा है, उस पर कुछ फैसला जो है वो किया जा सके। इस पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा है। चीमा साहब, आज किसानों का और केंद्र के साथ एक बड़ी बैठक होने जा रही है और हमने पिछली बार भी देखा था कि कई सारे ऐसे मुद्दे किसानों के जो है वो हल नहीं हो पाए थे और बैठक जो है सफल नहीं हुआ था। और इस बार जो पॉजिटिव दिख रहा है, केंद्र सरकार भी और पंजाब सरकार भी लगातार कोशिश कर रही है कि किसान और केंद्र के बीच में बातचीत से हल निकाला जा सके। आप लोग जा रहे हैं, किस तरह से आज की बैठक होगी और किन मुद्दों को आप लोग अपनी तरफ से रखेंगे? देखिए, पंजाब का किसान बहुत लंबे अरसे से केंद्र सरकार के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई लड़ रहा है। बहुत लंबे अरसे से पंजाब के बड़े नेता जगजीत सिंह डल्लेयाल जी वो मरण व्रत पे बैठे हैं, वो भूख हड़ताल पे बैठे हैं। तो मैं समझता हूँ वो जे केंद्र सरकार आज आ रही है, केंद्र सरकार के 3 बड़े मंत्री भी आ रहे हैं, तो मुझे पूरी आशा है, मैं पूरा आश्वस्त हूँ कि इस बार मसले का हल निकलेगा। सो जितनी मांगे हैं किसानों की वो पूरी होंगी, ऐसा क्योंकि आज पॉजिटिव माहौल दिखाई दे रहा है। क्योंकि जितने भी मैं स्टेटमेंट शिवराज चौहान जी के सुन रहा हूँ या अन्य मंत्रियों के जो सेंट्रल सरकार से आ रहे हैं उनके सुन रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि इस बार कोई ना कोई हल जरूर निकलेगा। लोकसभा चुनाव से पहले पिछली बार जब पीयूष गोयल के नेतृत्व में बैठक हो रही थी, तो उस समय आखिरी जो मीटिंग हुई थी उसमें ये बात कही गई थी कि 5 फसलों की एमएसपी जो है वो केंद्र की तरफ से दी जा सकती है। आज भी क्या लगता है कि उन्हीं सब उसी के इर्द गिर्द चीज़ें रहेंगी, क्योंकि किसानों की तो 10 मांगे हैं? क्या लगता है कि अगर 5 फसलों पर एमएसपी दे दी जाए तो ये जो डेडलॉक है ये खत्म हो जाएगा? देखिए, बात 5 की या 10 की नहीं है। जितनी भी डिमांड्स हैं, जितनी भी किसानों की डिमांड है, उन सभी डिमांड पे चर्चा होगी। और मैं समझता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड जो है वो किसानों की मानी जानी चाहिए, क्योंकि उनकी बिल्कुल जायज़ डिमांड है। जो जायज़ डिमांड है बिल्कुल उनकी चर्चा होके इसका कोई ना कोई पुख्ता हल निकलना चाहिए। सो आज मेरे को लग रहा है कि इस बार कोई ना कोई हल निकलेगा और केंद्र सरकार देश के किसान की सुनेगा और पंजाब की किसान की सुनेगा। क्योंकि पंजाब का किसान हमेशा ही आगे बढ़कर रोल निभाता है, क्योंकि पंजाब एक खेतीबाड़ी निर्भर सूबा है। पंजाब एक एग्रेरियन स्टेट है। एग्रेरियन स्टेट के जो लोग हैं, किसान हैं, वो देश के किसानों की लड़ाई लड़ते हैं। तो मैं समझता हूँ आज देश के किसान का बड़ा फायदा हो सकता है। आप लोग एक बड़ी भूमिका में, क्योंकि सबसे ज़्यादा इस पूरी मीटिंग में किसान के ही पंजाब के ही जो किसान हैं वो हैं, और राज्य सरकार की एक बड़ी भूमिका है। पिछली बार भी हमने देखा था कि मुख्यमंत्री भगवंत मान जो हैं उन्होंने खुद अगुवाई की थी और खुद मीटिंग में बैठ रहे। तो क्या लगता है कि आप लोगों के बैठने से जो माहौल है वो पॉजिटिव रहेगा और कुछ ऐसे मसले हैं जिसमें पंजाब का अगर रोल हो तो उसको तुरंत उसको हल निकाल के और इस मीटिंग को पॉजिटिव के तौर पर ले जाने की जो कोशिश है वो होगी? देखिए, पहली जब मीटिंग हो रही थी तो तब पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी ने बतौर एडवोकेट पंजाब के किसान की बात जो है केंद्र के सामने रखी थी। तो आज हमारी ड्यूटी लगी है, तो हम पंजाब के किसान की बात, पंजाब के जितने किसान जथेबंदियों हैं उनकी बात जो है केंद्र सरकार के सामने रखेंगे। क्योंकि बहुत सारे नेता, किसान नेता पहुंच चुके हैं। सो उन सभी की डिमांड जो है, उनकी बात जो है केंद्र सरकार के सामने रखेंगे। क्योंकि हम भी पंजाब के पुत्र हैं, हम भी पंजाब के किसान के पुत्र हैं, खेत मजदूर के पुत्र हैं, तो हम भी बिल्कुल उनकी डिमांड से सहमत हैं। तो मेरे लगता है कि आज मसले का हल निकलेगा। ठीक है, तो ये हरपाल सिंह चीमा थे जिन्होंने कहा कि आज की बैठक जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और जिस तरह से किसान जो है लगातार 23 फसलों पर एमएसपी मांग रहे हैं, उसके अलावा 10 मुद्दे हैं जो किसानों के हैं, उस पर आज कुछ अगर पॉजिटिव अगर मीटिंग हुई तो कुछ फैसला जो है वो सामने आ सकता है। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन नजर आने के साथ अमित पांडे, न्यूज़ 24।